नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर गोधरा फसाद और सिख फसाद, जो 2002 में गोधरा कांड हुआ था और 1984 में सिख जो फसाद हुआ था। इस मामले की जांच करने वाले पूर्व जज अब इस दुनिया में नहीं रहे दोस्तों। अभी अभी बड़ी खबर है, इसकी विस्तार से आगे हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में हालात बेकाबू हो गए हैं, हिंसा शुरू हुई है दोस्तों, जिसके चलते धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर जो आ रही है वो है दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर खेद व्यक्त किया है, यानी कि उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आगे उनके बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि यह खबर दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में एक बेल आइकन आएगा, घंटे का आइकन आएगा, उसको जरूर दबाइए ताकि हम कभी भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को भी लास्ट में जरूर शेयर करिएगा। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, 1984 में सिख फसाद और 2002 में गोधरा कांड हुआ था और इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के आप सभी जानते होंगे लगभग जो है 1000 से ज्यादा लोग खत्म कर दिए गए थे और एक ट्रेन के 2 डब्बों को जला दिया गया था। लेकिन अब इस मामले की जांच करने वाले जज, जिनका नाम जो है नानावती, यानी जस्टिस गिरीश ठाकुर लाल नानावती, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे दोस्तों। ये बहुत बड़ी खबर है। दरअसल 1984 के सिख विरोधी फसाद और 2002 के गोधरा फसाद की जांच करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस गिरीश ठाकुर लाल नानावती का शनिवार को वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हुआ है। दरअसल उनका बताया जा रहा कि हृदय गति रुकने से, यानी कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। आपको थोड़ा मैं बता देता हूं कि 17 फरवरी 1935 को वो पैदा हुए थे और 11 फरवरी 1958 को बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील बने थे। उसके बाद 19 जुलाई 1979 से गुजरात उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए थे और इन्हीं को गुजरात फसाद और सिख जो 1984 में जो फसाद हुआ था उसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि उन्होंने न्यायमूर्ति नानावती और न्यायमूर्ति अक्षय मेहता ने 2014 में 2002 के जो फसाद हुए थे उस पर अपनी फाइनल रिपोर्ट गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को सौंप दी थी। लेकिन अब उनका इस तरह से चला जाना ये पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। आप सभी जानते होंगे कि गोधरा में जिस तरह का मामला हुआ था उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 1000 से ज्यादा लोग मार दिए गए थे और एक ट्रेन के 2 डब्बों को जला दिया गया था और इसमें 59 कार सेवकों की भी कैजुअल्टी हुई थी। नानावती को एनडीए सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए नियुक्त किया था। वह नानावती आयोग के एकमात्र सदस्य थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी खबर है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही दोस्तों। कर्नाटक में एक बार फिर से हिंसा हुई है दोस्तों। आपको बता दें कि कर्नाटक में शिवाजी महाराज की प्रतिमा को छेड़खानी करने की वजह से यह हिंसा हुई है। आपको हम खबर भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बेलगावी से खबर आ रही, कर्नाटक के सीमावर्ती शहर बेलगावी में शिवाजी की प्रतिमा को तोड़े जाने के विरोध में प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद तनाव व्यक्त हो गया है और प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया है। शुक्रवार रात हुई इस घटना में पुलिस की जीप सहित 20 वाहनों को जला भी दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस को हिंसक भीड़ के खिलाफ लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई जगहों पर कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं और धारा 144 भी लागू कर दी गई है। आधी रात के दौरान प्रदर्शनकारियों ने संभाजी सर्कल में एक विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि शुक्रवार को पहले बेंगलुरु के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शिवाजी नगर इलाके में शिवाजी की मूर्ति को अपवित्र करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी की मांग और अपवित्र प्रतिमा के लिए श्रीरभिषेक सम्मान के रूप में दूध डालने का आह्वान किया था
आग्रह किया था, लेकिन जब पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ शांति कायम करने की कोशिश कर रही थी तभी भीड़ हिंसक हो गई। और उसके बाद जो नजारा है वो आपके सामने है। शहर में 400 से अधिक पुलिसकर्मियों की हालांकि नियुक्ति कर दी गई है, यानी 400 पुलिस वालों की एक टुकड़ी पूरे शहर में तैनात की गई है बेलगावी के अंदर। तो ये एक और बीजेपी शासित राज्य है जहां पर दोस्तों हिंसा शुरू हुई है और यहां पर इस हिंसा की वजह से कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के। आप सभी जानते होंगे अमित शाह जी आर्टिकल 370 नागरिकता संशोधन कानून, इसके बाद कई और कानूनों को लेकर के बहुत बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा ले रहे थे और बढ़ चढ़कर इन कानूनों को यानी कि लागू कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने अपने तमाम फैसलों को लेकर के अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। किस तरह से, जरा आप इस खबर को देखिए। जानकारी यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मेरे आलोचक भी इस बात से सहमत होंगे कि पिछले सालों से काफी बदलाव देश में हो गया है। इस दौरान सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। यह हो सकता है कि हमारे कुछ डिसीजन गलत हों, लेकिन हमारी मंशा गलत नहीं हो सकती। यह बात गृह मंत्री कह रहे हैं, यानी कि पहली बार, यह हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा जब गृह मंत्री अमित शाह जी खुद कह रहे हैं कि जितने भी अभी तक हमने फैसले लिए हैं उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, यह हम मानते हैं, लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं है, यह हम जानते हैं। यह उन्होंने कहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद आपको सुनने में छोटी लग रही होगी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने जब से वो गृह मंत्री बने हैं कई फैसले लिए उन्होंने, वो चाहे नागरिकता संशोधन कानून का हो या फिर आर्टिकल 370 का हो या फिर एनआरसी लागू करने का हो। एनआरसी को लेकर के भी उन्होंने बहुत बार बयान दिए। तो इन तमाम चीजों पर अब उन्होंने खुद खेद व्यक्त किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अपने एक बयान में कहा है कि हो सकता है कि हमारे कुछ निर्णय गलत हो गए हों, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि हमारी मंशा गलत है। अमित शाह ने कहा कि मेरे आलोचक भी इस बात से सहमत होंगे कि पिछले 7 सालों में देश ने काफी बदलाव देखे हैं। बिल्कुल देखे हैं गृह मंत्री जी। हमारी सरकार पर इस दौरान करप्शन का एक भी चार्ज नहीं लगा है। हां, चार्ज नहीं लगा होगा, लेकिन करप्शन के कई मामले चल रहे हैं। खैर, इन्वेस्टिगेशन होता तो पता चलता क्या है। यह हो सकता है कि हमारे कुछ निर्णय गलत हो, लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि हमारी मंशा गलत हो। यह एनआई के द्वारा ट्वीट है, आपको हम दिखा भी रहे हैं कि उन्होंने जो है क्या चीजें कही हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बड़ी बात कही। इसके साथ साथ एक और टिप्पणी उन्होंने की है। अमित शाह जी ने आगे कहा कि देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति देश के लोगों का विश्वास बढ़ा है। यानी कि गृह मंत्री जी के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के प्रति देश के लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ रहा है ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।